नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं मीनाक्षी एक सोच। आज की वीडियो शुरू हो रही है शाम को और मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन को शेयर कर रही हूँ, सो बने रहिए मेरे साथ। दिन भर की भाग-दौड़ के बाद ये शाम का समय खुद को रीसेट करने का सबसे अच्छा मौका है। सो चलिए करते हैं थोड़ा योग, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ी बातें दिल से। सो चलिए फ्रेंड शुरुआत करते हैं हम हल्की स्ट्रेचिंग से। सबसे पहले हमें गहरी सांस लेनी है और सांसों को अंदर बाहर की ओर छोड़ना है और अपने हाथों की हथेलियों को रब करते हुए अपने शरीर पर लगाना है और धरती माता को प्रणाम करना है। अब हम करेंगे अपनी गर्दन की एक्सरसाइज। यहाँ पर मैं कर रही हूँ गर्दन की एक्सरसाइज़ जो कि हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाती है। आपने क्या करना है कि साँस भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं तरफ ले जाइए और फिर साँस छोड़ते हुए उसको लेफ़्ट साइड की ओर ले आइए। इस तरह से ये प्रोसेस आप लगातार 3 से 4 बार करेंगे, आपको खुद में ही बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी जो गर्दन है वो एकदम से आपको परफेक्ट लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो ये दिक्कत धीरे-धीरे चली जाएगी। और गर्दन की ये एक्सरसाइज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि दिन भर के काम में और ज़्यादातर अगर मोबाइल आप देखते हैं, आपका सिटिंग का काम है, रीडिंग का काम है तो उसके लिए ये एक्सरसाइज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। इस एक्सरसाइज से आपकी गर्दन रिलैक्स होती है, अपनी बॉडी जो है उसको बहुत ही अच्छे से आराम मिल जाता है। और ये प्रोसेस अब लगातार 3 से 4 बार करें, डेली करें, अपनी डेली रूटीन में इसको शामिल करें। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 2 बार ज़रूर करें। आप इस एक्सरसाइज़ को चेयर पर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको ज़मीन पर बैठकर ही करना है। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर बैठे हुए भी इस एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। आपने अपनी गर्दन को सांस भरते हुए नीचे की ओर फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर, इस तरह से ये प्रोसेस आप लगातार करेंगे। और जो योग प्राणायाम है ये हमारी सांसों का खेल है। इसमें हमारी जो सांसें हैं, हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और जो तनाव जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब हम साँस लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। जब हम साँस को छोड़ते हैं तो हमारे दिमाग में, शरीर में जो भी थकावट है वो उन साँसों के रास्ते बाहर चली जाती है और साँस लेने से हमारे अंदर आती है पॉज़िटिव एनर्जी और साँस छोड़ने से आती है नेगेटिव एनर्जी जो है हमारी दूर हो जाती है। सो इस तरह से साँसों को जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर पॉज़िटिविटी का आपको एहसास होगा और जब साँसें आप छोड़ते हैं तो नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। अब हम करते हैं नेक को रोटेशन। नेक रोटेशन में आपने अपनी नेक को रोटेट करना है क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपने बड़े ही आराम से धीरे-धीरे अपनी गर्दन को पहले क्लॉकवाइज़ घुमाइए 3 से 4 बार, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज़। उससे जो आपकी गर्दन है बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी, आपके कंधे जो हैं वो रिलैक्स होंगे। और जब आप साँस लेंगे और साँस छोड़ेंगे तो उससे आपके पूरे दिन की जो थकान है वो आपको महसूस होगा कि वो बाहर निकल रही है। दिन की हर तरह की टेंशन, हर छोटी फ़िक्र बस छोड़ दीजिए इस साँस के साथ और अपने अंदर पॉज़िटिव ख़्यालों को लेकर के आइए और आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिमाग हो चुका है रिलैक्स और अब हम जा रहे हैं प्राणायाम सेशन की ओर। अब करेंगे कुछ प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम में आपने एक नोस्ट्रल से साँस जो है वो खींचनी है और दूसरी नोस्ट्रल से साँस को आपने बाहर निकालना है। जब आप
सांस अंदर लेते हैं तो आप अपने अंदर जो है वो शांति जो है वो अपने अंदर भर रहे हैं, और बाहर छोड़ते वक्त सारा तनाव हमारा बाहर निकल रहा है। इस सोच के साथ हमने अनुलोम विलोम को, प्राणायाम को करना है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको दिमागी स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, टेंशन है, नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो आप अनुलोम विलोम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। दिन में लगभग 5 मिनट के लिए इसकी शुरुआत करें, और धीरे-धीरे जब आपकी सिटिंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी तो आप इसको 10 मिनट तक ज़रूर करें। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारी बॉडी के जो ऊपरी भाग के लिए ये प्राणायाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इस तरह से आपने एक नोस्टर से सांस लेनी है और दूसरे नोस्टर से आपने सांस को छोड़ना है। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम आप डेली 5 मिनट के लिए करें, और धीरे धीरे इसका समय जो है, इसकी अवधि आप बढ़ाते जाएं और आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के नाम का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि कपाल का मतलब होता है फोरहेड, और भाति का मतलब होता है चमक, या फिर प्रकाश भी इसको कह सकते हैं। इसलिए कपालभाति जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि हमारे चेहरे पर, और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है और हमारा जो माथा है उसको वो उज्जवल कर देता है, उसमें चमक लेकर आता है। इस प्राणायाम को करने से हमारा जो दिमाग को एक ताज़गी मिलती है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज़ होती है, और हमारी मेमोरी जो है वो भी अच्छी होती है। इस प्राणायाम को करने से आपको थकान कम लगेगी, आपको आलस नहीं होगा, और जो मेंटल फोग है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो भी दूर हो जाता है। और साथ ही साथ कपालभाति जो है हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। अगर आपको अस्थमा, साइनस की प्रॉब्लम है, छींकें वगैरह सुबह आपको उठते आती हैं, और या फिर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये काफ़ी अच्छी राहत जो है वो आपको देता है। इसके साथ ही अगर आपको कब्ज़ है, पेट में गैस हो जाती है, पेट फूलना जैसी समस्याएं होती हैं, वो भी इससे कम हो जाती हैं, और हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, नेगेटिविटी कम होती है, और आपको अंदर से ही हल्कापन और पॉजिटिव जो एनर्जी है वो फील होती है। इसको करने से इसके साथ साथ हमारे चेहरे पर जो है वो ग्लो आता है। ग्लो क्यों आता है? क्योंकि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो अंदर की सांसें हैं उसको, उसमें जो गंदी हवा है उसको हम बाहर निकालते हैं, जो ऑक्सीजन है हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा होता है, जिससे नेचुरली त्वचा के ऊपर जो है वो ग्लो आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इनर फेशियल। ठीक है, और इससे हमारी स्किन जो है वो क्लियर होती है, चमकदार होती है और टाइट होती है। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे भ्रामरी प्राणायाम की ओर, और मैं इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम को मधुमक्खी की गुंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सांस छोड़ते समय ब्रूम जैसी ध्वनि निकलती है, और ये बेहद शांत और मन की गहराई को स्थिर करने वाला प्राणायाम है। ये हमारे मन और हमारे दिमाग को डीपली शांत कर देता है। इससे आपकी नींद बेहतर होती है, बेचैनी खत्म हो जाती है, गुस्सा खत्म होता है, और जो तनाव है वो तुरंत खत्म हो जाता है। और ये एक तरह से आपके लिए वाइब्रेशन थेरेपी का काम करती है। इससे आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनमें एक बैलेंस बना के रखती है, और साथ ही एक तरह का जो हार्मोन होता है हमारे अंदर, जिसको हम सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं, जिससे हमारा जो मूड है वो अच्छा रहता है, और इससे इस प्राणायाम को करने से हमारे अंदर का जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसका जो बहाव है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा मूड अच्छा हो जाता है, और ये हमारी दिमागी शक्ति को बढ़ाता है। और साथ ही साथ इसमें अगर आपके ईयर में ब्लॉकेज है, साइनस की समस्या है, माइग्रेन है, वो सब इससे ख़त्म हो जाती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो इससे दूर हो जाता है, और जो आपके दिल की धड़कन है वो भी इससे सामान्य रहती है। सो फ्रेंड, जो भ्रामरी प्राणायाम है इसको करने के लिए आपने अपनी फिंगर्स को अपनी आँखों के ऊपर रखना है, अपने अंगूठों को कान के अंदर, और ओम की ध्वनि आपने लेनी है, जिससे कि एक तरह का जो गुंजन है वो आपके कानों में पैदा होता है। इसको 5 से 7 बार आप करिए, और करने के बाद हाथों की हथेलियों को रगड़ कर अपनी आँखों और
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की इवनिंग रूटीन जिसको मैं डेली फॉलो करती हूँ, जिसको मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको भी इवनिंग व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम साथ मिलकर हर दिन कुछ पॉजिटिव शुरू कर सकें। सो याद रखिए, रात की शांति तभी गहरी लगती है जब दिन में आप खुद से सच्चा जुड़ाव रख पाते हैं। सो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ शेयर की अपनी इवनिंग रूटीन और आई होप आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते।